आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों और शब्दों ने हम सबका मन मोह लिया। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे रानी समाज के उन गौरवशाली उद्यमियों को जो केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे समाज का परचम लहरा रहे हैं। वे अपने परिश्रम और प्रतिभा से हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। ये उद्यमी न केवल भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं बल्कि हमारे कई प्रतिनिधि तो विदेशों से भी आए हैं और ये रहते तो अलग अलग देश में हैं, लेकिन इनका दिल राड़ी समाज के लिए एक साथ धड़कता है और उन्होंने अपने हुनर से व्यवसाय की ऊंचाइयों तक जो उन्मुक्त उड़ान भरी है, अब समाज को भी अपनी इसी ऊर्जा से वे जोड़ते जा रहे हैं। तो आइए मिलकर भरपूर तालियों से स्वागत करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर ग्रुप का और हमारे इन चमकते सितारों का जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को देकर हमें कृतार्थ किया। तो मैं स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री हेमंत कुमार दास जी, कृपया मंच पर आ जाइए। श्री प्रवीण कुमार घोष जी, श्री मलय आनंद जी, श्री प्रियरंजन जी, श्री अभिषेक कुमार दत्ता जी, श्री मोहित कुमार जी, श्री शिवानंद सिन्हा जी, श्री प्रशांत कुमार जी, श्री संजीव कुमार दास जी और श्री आशीष घोष जी, कृपया मंच पर आ जाइए। हमारे सभी अनमोल रत्न, सभी एंटरप्रेन्योर कृपया मंच पर आ जाइए। श्री प्रवीण कुमार घोष जी, संजय कुमार सिन्हा जी, श्री शिवानंद सिन्हा जी। संजय सिन्हा जी बंटी दा
अभी जो आप ये पोर्टल देख पा रहे हैं जो लाइव हुआ है और अदरवाइज भी बहुत सपोर्ट रहता है, और आज के कार्यक्रम में इनकी तरफ से 1,01,000 का योगदान भी रहा है। कृपया तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। इसके साथ ही हमारे बीच कुछ इंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं जिन्होंने अभी हमारे सीरीज़ ऑफ टॉक में काफ़ी अच्छा इनपुट दिया था। तो हमारे बीच जो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अभिषेक कुमार दत्ता जी नागपुर से थे, और इनको हम सब ने सुना था, यंग एंटरप्रेन्योर, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया था, यूएस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं एक मोहित कुमार जी, जिनके बारे में हमने सुना यंग एज में स्टार्टअप था और 3,000 करोड़ का टर्नओवर पहुंचा दिया उन्होंने कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में। ये हमारे अपने समाज के अपने बच्चे हैं जो इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उन सबों के सम्मान में, और उनकी वो रोल मॉडल बन सकते हैं आने वाली नई पीढ़ी के लिए जो बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत तालियां। प्रियरंजन जी फ्रॉम कनाडा, कल हम उनको सुन पा रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से। वो यहाँ बता रहे थे अपने कार्यक्रम में कि कैसे उन्होंने डुमरामा में पढ़ाई करी हिंदी मीडियम स्कूल में, और जैसे हम आम घरों में हम लोग जाया करते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा उन्होंने हिंदी मीडियम में। कनाडा गए और वहाँ उन्होंने अभी जो है उनके नाम से पेटेंट है और काफ़ी अच्छा बिजनेस उनका वहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये हम में से कोई भी कर सकता है, ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और रोल मॉडल है नई पीढ़ी के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका अध्यक्ष वाले जी, अध्यक्ष महोदय को सबको एक बार अध्यक्ष महोदय को सारे अध्यक्ष ध्यान से आराम से एक अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उस व्यक्तित्व को जो न केवल इस आयोजन के सूत्रधार हैं, बल्कि हमारे दिलों में सम्मान, संगठन में ऊर्जा और व्यवस्था में संतुलन का स्रोत भी हैं। पूर्व अध्यक्ष के नाम ही नहीं है मतलब, तो ले क्यों नहीं रहो? मैं अपने संगठन के इस 18 वर्ष की यात्रा की नींव में इसको सिंचित और पोषित करते रहे हमारे नेतृत्व को इस मौके पे याद करना चाहूँगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो जयदेव दा ही हैं हमारे, उसके बाद हमारे अध्यक्ष रहे थे श्री अनिमेश कुमार जी। मैं स्वागत करूँगा उनका, मंच पे आए। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा हमारे पूर्व अध्यक्ष अजीत कुमार दास जी, आज वो ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं आ पाए हैं। अमित कुमार दास जी ट्रैवल कर रहे हैं। श्री प्रशांत कुमार दास जी कृपया मंच पे आएँ। श्री रंजय कुमार सिन्हा जी, रंजय दा कृपया मंच पे आएँ। और निरूपम कुमार सिन्हा जी, इन्होंने हमारे इंटरप्रेन्योर सत्र में भी भाग लिया था और हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और आज जो ये नाम मैं ले रहा हूँ और जिनको आप देख पा रहे हैं, इस 18 वर्ष की यात्रा में आज हम जहाँ खड़े हैं उस स्थान तक पहुँचने में इन सब का बहुत ही श्रम और योगदान रहा है, जिसकी बदौलत आज अखिल भारतीय राढ़ी काया संगठन 18वीं वर्षगांठ मना पा रहा है और आपके समक्ष ये उपलब्धियां दे रहा है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष के सम्मान में मैं चाहूँगा कि एक जोरदार तालियां।
हेलो हेलो। आप बोलिए। हम तो भाई हम तो स्कॉलरशिप के बारे में। नमस्कार एवरीबॉडी। आज जितना यहाँ क्राउड देख के मन प्रसन्न हुआ, मेरे ख्याल से लाइफ का ये एक अद्वितीय मोमेंट है और कुछ भी कहा जाए वो कम है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का, प्रेजेंट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब का, और उससे भी ज़्यादा जयदेव जी का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किया और इसको मूर्धन्य दिया। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और ये जो आय सम्मेलन महासम्मेलन के जो द्वितीय दिन है, ये बहुत ही अभूतपूर्व अद्वितीय है। बहुत पुराना सपना चले सबके, कल्पना भी चले सबके, और वो बहुत अच्छा तरीका से इसने निभेलो गए। ये बहुत बहुत अच्छा लगी रहे है दृश्य। ये हॉल 2009 में भी हमरा सनी यहाँ करल छे सम्मेलन, और वो बहुत कुछ होलो है। यात्रा यहाँ तक बढ़ल है, हमरा सनी समाज बहुत आगू बढ़ल है। समयाभाव के कारण कल भी बहुत कम समय चले, आय भी समय कम है। बहुत आदमी के बोलना रहे है, बात समझता हूँ मैं। अभी जो वर्तमान कमेटी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। ये में बहुत आदमी के साथ सहयोग रहे है, एक कोई दू मत नहीं है। और तमाम आदमी जिनका सहयोग से इसलिए सम्मेलन यहाँ पे सफल होल है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। खास करके मैं दू नाम लेवे जे कल से वहाँ मंच पर उनका दोनों जो संभाली रहे है, दोनों उनको साथ हम देखी रहे है। दे आर स्पेशली जे उनका बहुत आदमी नहीं कर रहे होते, हमारे तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया, मन संभाले वास्ते, इनका सिंह कार्य वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सिंह सबका बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद रंजय जी। इस सभा में उपस्थित सब सज्जन का ABRKS की तरफ से धन्यवाद। यहाँ आवे के वास्ते और सभा में उपस्थित उस सब सज्जन का जो ना कि इस फंक्शन का शताब्दी समारोह का सफलतापूर्वक बनाए में सहायता कर ले, उस सब का धन्यवाद। खास करके हमर निहार जी के बारे में जरूर बोलबे कि निहार जी ने बहुत मेहनत करला छे। ओकरो साथे साथे हमरा जे अध्यक्ष श्री अमरेंद्र घोष आरो उनको साथा कलीग, बच्चा बुतरू सब ने मदद करना चाहे सब सभा का सफल बना वास्ते, उस सब का धन्यवाद। आरो अगला बार हमारे ख्याल से 2050 में जे आयोजन होते ओकरा में तो हमरा नहीं रहो, लेकिन कुछ आदमी जरूर रहते कहना उस समय 25 साल तक जिंदा रहना अब मुश्किल है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, यथोचित नमन, अभिनंदन और स्नेह वंदन। इस कार्यक्रम में शिखर सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे डिस्कशंस पॉइंट बने हैं। एक मेंटर नेटवर्क, शिक्षा से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उस पर काफ़ी काम हुआ भी है और आगे भी होगा। सबको शुभकामनाएं और कर्मठ सदस्यों को अनेकों अनेक धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष जो आज उपलब्ध हैं, जिनकी बदौलत ये संगठन यहाँ तक पहुँचा है, उन सबका बहुत बहुत सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमारे बीच आ रही हैं विदुषी रूपा जी, मंच उनका स्वागत करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की उपस्थिति और योगदान से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कॉर्पस फंड का जो घोषणा किया गया है बार बार, क्योंकि फिर हमको मौका मिले ना मिले बोलने का, मैं ये घोषणा करता हूँ इस कॉर्पस फंड में मेरा एक बहुत छोटा सा राशि 5,001 रुपया से मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ। और जितनी भी यहाँ चर्चा हुई, परिचर्चा हुई है, मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल से आज तक में जितना भी विचार हुआ है, मंथन हुआ है, इन सबों के लिए हमारा जितना इंटेलेक्ट जो क्वालिटी है समाज में, ये इस बात को लेके मुझे बहुत गर्व है। और आगे भी इस तरह की जो भी चर्चाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उसको एक्सप्लोर करते हुए जो हमारा विजन है वो सफल रूप, मूर्त रूप धारण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आग्रह करूँगा अमित दासे के एक बार मंच पे आ जाएं। श्री अमित घोष जी IAS प्रशासनिक सेवा में हैं और अभी यूपी में फ़िलहाल पोस्टेड हैं। अभी पिछले महीने तक ये दिल्ली में थे, अभी इनका स्थानांतरण वापस होम कैडर में हुआ। क्या कर रहे हो? अनाउंस पहले कीजिए, फिर इनको माइक दीजिएगा। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं विदुषी रूपा दास जी का, जो हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनका स्वागत तालियों से करते हैं। और ये अपना परिचय देने के लिए मोहताज नहीं है, पूरा समाज इनको जानता है। तो मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं इनके सामने खड़ी हूँ और इनका परिचय अब ये खुद ही देंगे। इनकी पीसी हूँ, बोलो ना। मैं इनकी पीसी हूँ, ये मेरी पीसी लगती है। हाँ? चलिए, मैं रूपा दास, अधिक क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँगी। जत्र श्री जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मा। शिखर सम्मेलन महोत्सव सुनते ही मन आनंदातिरेक से भर उठता है। प्रथमतः आदरणीय जयदेव सिन्हा जी, अध्यक्ष अमरेंद्र घोष जी के साथ समस्त कार्यकारिणी समिति का अभिनंदन। प्रिय नवीन जी, निहार जी, सौरभ के साथ साथ प्यारी सुरभि, मधु, दुर्गेश जैसे महारथियों को हमारा ढेरों ढेर आशीष। इसके अपने आगंतुक अतिथि, दूसरे समाज से, दूसरे राज्य से आए हुए सारे अध्यक्षों का हमारा यथायोग्य अभिनंदन। यह कैसा अवर्णनीय क्षण आया, यह कैसा अवर्णनीय क्षण आया। इतने दिनों से हम लोग इतने बिजी थे और आज अचानक किसी आनंद के आरामदायक माहौल में डूब उतरा रहे हैं। भागलपुर में आयोजित शताब्दी समारोह के दूसरे दिन से ही हम लोग रोज बिजी हो गए थे। क्या करें, कैसे करें, इसी में व्यस्त थे। इसके लिए कौन क्या किस लायक है, किस विधि किस कार्य का निष्पादन हो, तथा कौन सा तिथि हो, कौन सा स्थान हो,
अर्थ की व्यवस्था कैसे हो, किसी लोगों के भावनात्मक सुरक्षा कैसे की जाए, इन सारी बातों का ध्यान हमारे संयोजक आदरणीय संयोजक महोदय आदरणीय जयदेव बाबू ने रखा। और एक बात, हमारे जो अध्यक्ष हैं अमरेंद्र घोष जी, ये तो बड़ा दूरदर्शी हैं। इन्हें तो पता ही है कि कोई छोटा सा तिनका भी कभी दावानल बन सकता है। इनकी इस सोच के लिए इन्होंने अपनी पूरी संयत योजना को क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित किया। इसके लिए इनको जितना धन्यवाद किया जाए कम है। नवीन जी, प्रिय निहार जी, इन लोगों के लिए तो मैं क्या कहूँ, इतना जो प्रचार प्रसार बड़े से लोग के लेकर के छोटे छोटे बच्चे और इवन कि मैं इस बुजुर्ग महिला, मैंने भी जो कुछ प्रचार प्रसार किया, सब नवीन जी की ऊर्जा का ही प्रतिफल है, इसमें किसी और का नहीं। चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। मैंने इस क्रम में अपनी क्या बोलूँ, संगठन के लिए कविता तो मैंने पहले ही प्रेषित कर दी है, बहुतों ने सुना भी होगा, पर मैं अभी वही कविता पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के समक्ष। सुनिए, एक अंगिका की कविता, क्योंकि अभी अंगिका में बातें हुई हैं, इसलिए मैं अंगिका की एक कविता पढ़ती हूँ। हे समाज जलनिधि महासागर, हे समाज जलनिधि महासागर, कत्ते छोत पावन मनोरम। हे समाज जलनिधि महासागर, कत्ते छोत पावन मनोरम। कतने प्यासलो तृप्त होते है धारा से, केनो अद्भुत होले है संगम। हे समाज जलनिधि महासागर, कत्ते छोत पावन मनोरम। कतने प्यासलो तृप्त होते है धारा से, केनो अद्भुत होले है संगम। हे उत्कल बिरादरी सरिता, हे उत्कल बिरादरी सरिता, तोरो देश दिल दिल्ली में स्वागत है। हे उत्कल बिरादरी सरिता, तोरो देश दिल दिल्ली में स्वागत है। कब तक यही रंग बहते, सब मनों में यही सोची रहलो छे। कहीं भावना छल छल छलके छे, कहीं भावना छल छल छलके छे, कहीं प्रेम के सजलो छे कूल फूल दुकूल। कहीं प्रेम के सजलो छे कूल दुकूल, कहीं कर्म के पेड़ रोपैले, कहीं दान के खिलले फूल। सब मौन हुलसी उमड़ी उठलो छे, सब मौन हुलसी उमड़ी उठलो छे। है खल खल अविरल धारा देखी, कब तक है शीतल बनी बहते, पल पल रहलो छे सब सोची। है नदी तल में कुल बुलाय छे, है नदी तल में कुल बुलाय छे। पलय वाला सब जीव जंतु, तल ऊपर की होई रहलो छे, सोची अकुलाय छे हर तंतु। जल्दी नदी में कोई बड़ा आतप प्रखर होलो छे, कहीं नदी के जल नहीं सूखी जाए। की उपाय करवा मिली सोचो, जल बिन केकरो के सहाय। प्यासलो त्राही माम करे छे, बादल बनी के न कोई बरसी जाए। मगर है परमात्मा हाथ छे, कबा देते कहाँ मेघ बरसाए। और एक कविता हिंदी की मैं सुना देती हूँ, जो इसी में आप लोगों को ही मैंने पहले ही भेज दिया है, उसको भी सुना देती हूँ। आप लोगों ने सुना है शायद, छोड़ दूँ? अच्छा बोलो। आप सभी एक सब लोग बैठ जाए और तो सुनने में भी मजा आएगा, अच्छी बातें। और अभी जो बातें सुन पा रहे हैं शायद हमको अध्यात्म से जोड़ पाएंगे। और हम सब जिनको सुन लोगों ने जानना है, इनको जानते ही होंगे। इन्होंने अंगिका में रामायण का अनुवाद किया था, श्रीमती रूपा दास जी, और इतनी अच्छी बातें हमें बता रही हैं, तो कृपया इनको ध्यान से सुनें। आप सभी ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में आए दोपहरी के नाम से जो आर्टिकल पढ़ा है, वो हमारी आदरणीय रूपा दास जी ने ही लिखा है। और यही रूपा दास जी हैं
जो आपके सामने खड़ी हैं, तो कृपया इनका आदर करते हुए इनके वचनों को ध्यान से सुनिए और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। सुनो भाई, अखिल भारतीय सम्मेलन आबी गेले भाई। अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आबी गेले भाई। हेते दिनों से जे सब प्रयासरत छेले आय पूर्ण होले सब उपाय। अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आबी गेले भाई। अतिथि ठहरे के उपाय होले, सभा भवन भी सजी गेले, आवे बला के गाड़ी पार्किंग के समुचित सब व्यवस्था हो गेले, खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ के इंतजाम होले। केकरो केना सम्मान करलो जैते, प्रशंसा प्रतीक चिन्ह सब तैयार हो गेले। सब आगंतुक न फॉर्म भरल के, जिनी ने भरला छे भरियो देते। है बार नया गूगल फॉर्म बनलो छे, सब व्यवस्था ऐसा नियंत्रित होते। रोज संवाद लिखी का सब कोई जन जन का उद्वेलित करी दिल के, सहयोग राशि भी बढ़िए रहलो छे। महासागर सम्मेलन के खर्च भी तो महंगी छे, पर चिंता के कुछ काम नहीं छे। सब कुछ सुख से पूरा होते। जिनी अब तक कुछ नहीं देला छे, अपनो क्षमता भर हुनियो जरूर देते। 15 जून प्यारे लाल भवन, 15 जून प्यारे लाल भवन हंसी खुशी सब आनंद मगन होले। एक दूसरा के हालचाल पूछल के, चिन्हलो अनचिन्हलो सब मिलले। हंसी मजाक गपशप तो होबे करले, जरूरी विषय के भी मंथन होले। सबके विचार आदान प्रदान से उज्जवल भविष्य के निर्माण होते। शिखर सम्मेलन अभी गेले भाई। अब तक जे सब व्यस्त छले आय पूरा हो गेले सब उपाय। चलिए भाई, धन्यवाद। जयदेव दा बहुत बहुत धन्यवाद। जयदेव दा से आग्रह करूंगा एक बार मंच पे आए। आइए रूपा जी। हेलो, ये दुमका से ये भी आपका सम्मान करेंगे। दुमका के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज। जी जी जी। हेलो, आज हमारे बीच में रूपा दीदी हमारे बीच में है, जो अंगिका में ही बोलते हैं। इन्हीं अंगिका में रामायण लिखला है। दुमका में हमारा एक रामबरन चौधरी है, साहित्यिक मंच में उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यकार है। उन्हीं हिंदी में रामायण लिखल के हमरा सनी कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास जी सभी विमोचन करवे लिए। तो हमरा लगल कि अंगिका में भी कोई रामायण लिखा। तब तक देखे हमारे बगल में एक रहे मंगल मंडल, उन्हीं संथाली में रामायण लिखल के, ओकरो भी विमोचन में हमरा सनी छलिए। लेकिन हमरा लालसा छले कि हमरा अंगिका में भी कोई रामायण लिखा। तो भागलपुर में पता चल दीदी के बारे में। तो तखनी से हमरा मन में ललक हो रहा कि दीदी के हम सम्मान की करबे, इनको आगे तो हम कुछ नहीं छे। लेकिन फिर भी एक अंगिका में रामायण लिखे वास्ते हमरा सनी
बहुत अथी छै, उनका सम्मान करै छी। बात बता दियो कि है जे ABRS के प्लेटफॉर्म छे बड़ा उर्वरक छे। है जे अंगिका रामायण आज महाकाव्य के रूप लेकर का देश विदेश में घूमी रहे छे। भारत सरकार के है रामायण का स्वायत्ताधिकार मिली कॉपीराइट भारत सरकार का, लेकिन है केना हो है यही ABRS के प्लेटफॉर्म के कोई आदमी दिया वाला चलन छो, कोई आदमी ने पोस्ट करी के 2 लाइन है 20 के चर्चा के कि कोई एक छे कोई छोटा लाइन जे कि हे रावण तो की करे चाहे न, सब ग्रुप बलासनी ने चर्चा करा लगले। हेनो जो हमरा अंगीकम होती है तो कत्ता अच्छा हम मजाकों बोली दिलिए सब कि करी दियो कि हम अंगीकम रचना रामायण के पूरा, तो सब ने कल के तोरा कर एकदम चमके कलिए कि हम मुखी जने छिए कि हमरा कर एकदम से हमरा दम नहीं छिए। रामदास कही रामदास के तो पागल छोकी से तोरा जे काम नहीं कुछ काम तो भूसा कुटै छ। हे रामदास हमरा मन करी गेलो कल के तोरा जे जी हम वही दिन रामायण के खोली कर रामचरितमानस का हमरा अंगिका के यहाँ आब लिखल नहीं आबै छै। हम अंगिका के कोई ग्रामर नहीं पढ़ले छै, लेकिन लिटरेरी नॉलेज है, लिखले छिए PhD तक। लेकिन की होले वही क्रम में हमरा लिखता लिखता भगवान के प्रेरणा 3 बरस लागलो पब्लिश करे में। दिन रात एक हो गए हमरो दिन केना भूली गलिए हमरा है आज तक जानकारी नहीं है। अरे जब वो प्रकाशित होले तो एक बारगी महाकाव्य के रूप में एक्सेप्ट हो गया। अरे यही बहाना कंप्यूटर भी सीख लो। राम कृपा, राम कृपा। कलम आप लेके चलिए, साइन कीजिएगा। हाँ, नीचे ही वहीं। अभी नहीं ओके मामा को बुलाओ अंदर से पहले। अरे उनको पूरा मिक्स मत कीजिए, आप मिक्स मत कीजिएगा, वहाँ नहीं छोड़िए। हम छुए नहीं। अब आपने भी देखिए कौन कौन जाए। उसके लिए जनरिक अवार्ड लाइए, उसके एक जनरिक वाला जो था वो वाला जनरिक मतलब ये बड़ा। हाँ जनरिक, हमेशा जनरिक बोलो तो ये जी वाला। आप सभी से अनुरोध है आप अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए ताकि हम कार्यक्रम की ओर प्रस्थान कर सकें। धन्यवाद। ओके, सो आज हमारे लिए एक और गर्व का विषय है। हमारे अपने समाज से हमारे बीच हैं कर्नल सुकेश वर्मा जी, जो शौर्य चक्र विजेता हैं। एक आप लोगों के बीच अभी मैं उनको मंच पे बुला रहा हूं। कर्नल सुकेश वर्मा जी, जो शौर्य चक्र विजेता हैं। जोरदार तालियां हो जाए। शौर्य चक्र इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता है।
और पीपल इन यूनिफॉर्म, अभी तो हमने सबने देखा है कि क्या यूनिफॉर्म, और हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यूनिफॉर्म में अलग अलग जगह देश की सेवा कर रहे हैं और आज हमारे बीच आए हैं। इस बात के लिए हमें गर्व महसूस होता है। एक जोरदार तालियां इनके लिए। समाज के मंच पे इनको सम्मानित करना चाहेंगे। जय देवदा। नमन है उस योद्धा को जिसने देश की सेवा में हमारे समाज का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं पहली बार आया हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं अभी दिल्ली पोस्टिंग आया हूँ, 5-6 मंथ्स हुआ है मुझे आकर के। तो मुझे तुषार जी ने और निहार जी ने कांटेक्ट किया था। मेरे फादर तो आते रहे हैं यहाँ पे, उनका नाम है स्नेंदु घोष वर्मा। हम लोग भागलपुर थाना बीपुर से हैं और मैं यहाँ आया तो मेरे काफ़ी डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स मुझे मिले, उनसे काफ़ी मुलाकात हुई जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। तो देख के ये अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट देयर इज़ सम इनिशिएटिव एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर डूइंग इट। कि समाज के लिए सोच अच्छी है, मतलब यू शुड एम स्काई, यू नो, एटलीस्ट देन यू विल रीच हाई। सो व्हाट आई सॉ दैट the software or the app which was made regarding matrimonial, that was a good initiative. In that I would like to give one suggestion. I don't know whether it's right or wrong, if the forum is correct or not. You know, that initial page where you say that the basic you know, physique and whatever is available, and then if the person clicks it, अगर वो उसको click करते हैं तो उनके पास intimation जाता है और फिर वापस वो देते हैं। तो उसमें अगर हम एक छोटा सा बटन और लगा दें, वेदर दे आर डाउरी फ्रेंडली और नॉन डाउरी फ्रेंडली, यू नो, दिस सजेशन विल गिव द माइंडसेट ऑफ अ पर्सन। मतलब दिस इज माय सजेशन। इससे अगर कोई लड़के वाले लड़की का प्रोफाइल देख रहे हैं तो उसमें उनको पता लग जाएगा कि माइंडसेट क्या है, या कोई लड़की वाले इस चीज़ को प्रमोट करते हैं या नहीं कर। सो बोथ द पार्टीज विल बी क्लियर कि भाई इसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ये जस्ट एक सजेशन है, ठीक है। और मैं यहाँ दिल्ली कैंट में पोस्टेड हूँ। मैंने ऑलरेडी जो आपका पेज था उसमें लिख दिया है। एनीथिंग आई कैन डू एनी टाइम, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हमारे पोर्टल पे ये डिक्लेरेशन डे 1 पे है, जब आप रजिस्टर करने जाते हैं कि आप डाउरी के अगेंस्ट हैं और इसके साथ ही आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सो वी डू नॉट प्रमोट डाउरी एट ऑल। हमारे बीच एक और समाज सेवी हैं, कल उन्होंने काफ़ी शिरकत करी थी अपने आज की हमारी चर्चा में और उनको अभी निकलना है, उनका वक्त हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि उनका सम्मान करें। श्री राकेश घोष जी धनबाद से प्रतिनिधि हैं, कृपया मंच पे आ जाए। राकेश घोष जी। और इसके ठीक बाद हम लोग सुनेंगे श्री सागर सिन्हा जी को। आप लोगों ने YouTube के चैनल पे इनको देखा होगा, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं और ये फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात भी करते रहते हैं। आप में से भी कई लोग उनके सब्सक्राइबर होंगे या फॉलोअर होंगे। आज वो हमारे बीच हैं और हम लोग उनको एक क्विक कन्वर्सेशन में सुन पाएंगे। इसके बाद श्री सागर सिन्हा जी। धन्यवाद से चल के यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आप ले आइए जरा सागर सिन्हा। सबको नमस्कार, जोहार। एक 4 पंक्ति बोलकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और फिर कार्यक्रम आपका चालू रहेगा। हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलना चाहिए। इस हिमालय से भी एक गंगा बहनी चाहिए। इस हिमालय से भी एक गंगा बहनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही
तेरे सीने में ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सागर सिन्हा जी को कि वे अपने 2 शब्दों से इस मंच को सुशोभित करें। आप सबको पता होगा ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। यूज करेंगे या फ्री बोलेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। क्या हमको बोलना है क्या? अच्छा, 2 लाइन कुछ भी सुनने के लिए, या देखे आप थोड़ी देर थे तो लोग कैसे आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अरे थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सौरभ जी का। वैसे पता तो बहुत समय से था कि ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, हमारे समाज के लोग यहाँ पर मिलते जुलते हैं, बट कभी ऐसा सौभाग्य बना नहीं कि पहले आज से पहले आप आए यहाँ पर। अच्छा, पास लेके तो कुछ समय पहले सौरभ जी का आमंत्रण मिला, तो अब सौभाग्य मिला कि आप लोगों से मिलना जुला जाए। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि एक ही शहर में हम लोग रहते हैं, लेकिन एक ही शहर में रहने के बाद भी ये पता नहीं होता है कि हमारे गांव समाज मोहल्ले के लोग आसपास कहाँ रहते हैं और कौन हैं वो लोग और कहाँ पे रहते हैं। तो ये इस तरह का जो बनाया जाता है ये बहुत अच्छा है, और हमको तो लगता है कि हर बार जब भी ये होता है, अभी पता चला होली के बाद भी मिलन होता है, दशहरे के बाद भी मिलन होता है, तो हम तो सभी लोगों से आग्रह करेंगे जितना हो सके ज़्यादा संख्या में अपने समाज के लोग यहाँ पे हर बार मिलना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि हर बार यहाँ पे आया करें। सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और हमारे बीच आने के लिए। तो हमारे संयोजक जयदेव सिन्हा जी स्वागत करते हुए तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप YouTube चैनल पर भी इनको देख सकते हैं, इनकी मोटिवेशनल स्पीच को सुन सकते हैं। चैनल का नाम बताया सागर से नहीं है? नहीं बताया नहीं। स्टॉक या ऐसे क्या लिखते हैं? नहीं, सागर से नहीं। सो YouTube पे आप सागर सिन्हा के नाम से ही इनका चैनल भी है, और उस पर इनका डेली अपडेट आता है और इनके कमेंट्स आते हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अमरीक। ये हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारे घर के अंदर भी कितनी विविधता है हमारे समाज के अंदर। YouTube में मिलियंस ऑफ फॉलोअर, यूट्यूबर। आपके यहाँ आज भी बच्चे हर तरफ करियर बनाना चाहते हैं, सबके रोल मॉडल हमारे अपने घर में हैं जो सक्सेसफुल करियर कर रहे हैं YouTube के क्षेत्र में। अभी हमारे बीच और भी लोग मिलेंगे आपको। हमारे पास अभी मैं एक आवाज़ देना चाहूँगा। हमारे बीच मुंबई से चलकर आए हैं राजीव रंजन दास जी। राजीव जी, आप जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए। राजीव जी इनकी इतनी व्यस्तता थी स्केड्यूल की। ये प्रोड्यूसर है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, और आज इनका मुहूर्त के लिए जोधपुर जा रहे थे, हिंदी पिक्चर का मुहूर्त करना है। मैंने बोला पहले आप यहाँ आएँ, समाज को दिखाएं कि हमारे घर में ही बॉलीवुड में भी जाकर के मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स और क्या क्या कहाँ कहाँ अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं हम लोग अपने घर के अंदर। हमें पता होना चाहिए। सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे आशीर्वाद चाहिए और सभी छोटों को प्यार। अमरेन जी को एक करेक्शन करना चाहूँगा मैं कि प्रोड्यूसर अभी तक बना नहीं हूँ मैं, राइटर डायरेक्टर हूँ, और 32 साल से मुंबई में हूँ। लेकिन अमरेन जी की बात को मैं सत्य करने जा रहा हूँ। अंगिका फिल्म के निर्माण में मैं घुसूँगा इस साल 2025 में। अंगिका फिल्म का निर्माण करूँगा। आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि मैं फिल्म लाइन में अंगिका फिल्म के कारण ही आया। आप आज घर जाएं
और गूगल पे ढूंढें एक फिल्म 1984 में श्री बंगाल के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं तपन सिन्हा जी, उन्होंने बनाई थी। उस फिल्म का नाम था आदमी और औरत। उस समय टीवी जो है नया नया अपना जलवा दिखा रहा था और मैं 84 में ये पिक्चर देख लिया था। तो मुझे लगा कि अंगिका में जब ये पिक्चर बन सकती है तो मुझे भी फिल्म लाइन में जाना है। और मैंने 2008 में एक भागलपुर में एक पिक्चर की थी अंगपुत्र, अंगिका में भी किया था और उसको भोजपुरी में भी किया था। अंगपुत्र के नाम से ही उसकी शूटिंग भागलपुर, बौंसी, नौगछिया, चंपानगर आदि में किया था। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपनी भाषा, अपना जो भाषा है अंगिका, ओकरा एकदम छोड़ना नहीं है और अंगिका के धरी के चलना है। और अंगिका में हम फिल्म निर्माण करेला, निर्माता बनेला कोशिश करी लो छे, प्रयास करी लो छे। और जल्द ही हम बांका क्षेत्र में फिल्म के शूटिंग करबे। अपना सिरो आशीर्वाद चाहिए, अपना सिरो सहयोग चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी जी, वही अमोल पालेकर और महुआ रॉय चौधरी की फिल्म थी, तपन सिन्हा जी ने बनाई थी। और तपन सिन्हा जी के बारे में रिसर्च करना चाहिए, बहुत महानुभाव लोग हैं यहाँ, कि क्या वो राड़ी कास्ट थे क्या। अगर राड़ी कास्ट थे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। सगीना मैं तो दिलीप कुमार को लेके, सफ़ेद हाथी, बहुत सारी पिक्चर बनाए थे उन्होंने। हाँ हाँ, जी 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 जी, धन्यवाद। अरे सॉरी, इनको सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष जयदेव कुमार सिन्हा जी। तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अमरेंद्र को कि वे आएं और अपना दृष्टिकोण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। हमारे पूर्व अध्यक्ष अनिमेश कुमार घोष जी हमारे बीच हैं और हमारे पास क्या है वो, ये हमारे साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अमरेंद्र जो भागलपुर से हैं, अंगिका के हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, सम्मानित हैं। डॉक्टर उत्तम पीयूष, वो भी हमारे बीच इस समय है नहीं यहाँ पे, आज ट्रैवल वो नहीं कर पाए हैं। बांका से है शंकर दास जी। शंकर दा बहुत बुजुर्ग हैं हमारे समाज के और बहुत अच्छे वो लेखक और कवि हैं, सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। आशीष कुमार सिन्हा जी हमारे पूर्व संयुक्त सचिव रह चुके हैं, तो आशीष कुमार सिन्हा जी। आशीष कुमार सिन्हा जी।
चलिए उनको जाना पड़ गया किसी काम से। तो अब समाज सेवा से हमारे पास एक हमने अभी सम्मानित किया था राकेश घोष जी को, और दूसरा मनीष घोष जी का नाम है हमारे पास कटिहार से, लेकिन वो भी नहीं है, उनका जो है सम्मान हमने कटिहार की टीम को दे दिया था जी। अब हमारे पास अगला नाम है साहिल राज सिट्टू जी। साहिल राज सिट्टू जी वॉलेंटियर्स कृपया स्टेज पर आ जाइए। वॉलेंटियर्स कृपया स्टेज पर आ जाइए। समाज सेवा के क्षेत्र में एक और नाम है अरुण कुमार घोष जी, स्टेज पर आ जाइए। श्री अंकित रोशन जी स्टेज पर आ जाइए। साहिल जी आप अपना 2 लाइन में आप अपना परिचय जरूर दें सबको। मेरा घर तारापुर धौनी से है और हम दिल्ली में भी रहते हैं और बिहार भी रहते हैं, पटना भी रहते हैं, और हम राजनीति में हैं पिछले 10 साल से। भारतीय जनता पार्टी। अंकित रोशन जी कृपया मंच पे आ जाएं। अंकित रोशन जी तीनों डॉक्टर नहीं। हेलो, सभी को प्रणाम। मेरा परिचय पहले भी हो चुका है, मैं एक बार पुनः अपना परिचय दे देता हूँ। परिचय देने से पहले मैं अखिल भारतीय राणीकाय समिति दिल्ली का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं बिहार के अंग प्रदेश कहे जाने वाले क्षेत्र बांका जिला के छोटे से गांव डुमरामा का रहने वाला हूं, और उन्होंने मुझे वहां से एक नई पहचान दिल्ली के इस राष्ट्रीय मंच पे दिया है। मैं सबसे पहले इस पूरी कमेटी का धन्यवाद देता हूं, और उसी के साथ मेरे बड़े भैया नवीन दा का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, ऐसे तो नवीन दा का सपोर्ट मुझे हमेशा रहता है, स्वास्थ्य पे जो भी समस्याएं यहाँ आती है, बट आज जो ये सम्मान मिल रहा है वो उनकी वजह से मुझे मिला है, तो उनका भी आभार है। दूसरा, मेरा परिचय बस इतना सा है कि मेरा नाम अंकित रोशन है। मैं बिहार में अपनी एक छोटी सी संस्था चलाता हूं जिसका नाम है बिंग सारथी। मैं उस बिंग सारथी का संस्थापक हूं, और ये मुझे आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग स्वास्थ्य में जो काम करते हैं तो हमारा सबसे जो मुख्य काम होता है वो है रक्तदान करना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था कोविड के समय से सक्रिय हुई थी, और कोविड में हमने बहुत सारे छोटे छोटे काम को किया था, जैसे फ्री में मेडिसिन बंटवाना था, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाना था। उसी क्रमशः में हमने ब्लड डोनेशन भी स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय एक डर का माहौल था तो लोग ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे थे। एक समय ऐसा आया उस दौरान कि जब पूरे बिहार में मेरा नंबर ट्रेंडिंग पे था, मुझे लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे,
फेसबुक पे मुझे ढूंढ ढूंढ के लोग आ रहे थे, बाहर से भी लोग मुझे ढूंढ रहे थे। और उस समय हमने काम किया, फिर धीरे धीरे हम लोग लगातार काम करते रहे और आज लगभग कई हज़ार लोगों को हमने विद ज़ीरो कैजुअलिटी हमने बचाया है बिहार में। और आज के दौर में बिहार से बाहर भी हम लोग दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी समाज का भी हिस्सा हूँ, तो मेरा एक दायित्व यहाँ भी बनता है। वैसे तो मैं किसी कम्युनिटी पे काम नहीं कर रहा था, पर आज मैं ये जो मेरा एक प्रण था, मैंने कल भी बताया था कि मेरा अपने से एक वादा था कि ब्लड के खातिर कोई भी इंसान का जान नहीं जाएगा, और वो मैं पूरे बिहार में मैंने अमल कराया है। तो साथ ही आज मैं ये निश्चय करके जा रहा हूँ कि आज जो टीम मुझे यहाँ से मिलेगी, मैं इनके साथ भी अपने बिहार वासियों के लिए, अपने समाज के वासियों के लिए मैं यहाँ भी रक्तदान करवाऊँगा, और जो भी व्यवस्था हो पाएगी सबके साथ मिल करके सबका काम करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित रोशन जी, धन्यवाद अनिमेश दा। अभी मैं अपने पूर्व अध्यक्ष प्रशांत कुमार दास जी से आग्रह करूंगा कि आगे के सम्मान के लिए वो यहाँ पर उपस्थित हों, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पत्रकारिता में मैं चाहूँगा, हमारे बीच कुछ नाम उपलब्ध हैं जो पत्रकारिता में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मीडिया प्रोफेशन में। तो रूपेंद्र जी अगर प्रशाल में उपलब्ध हैं तो मैं चाहूँगा रूपेंद्र जी एक बार मंच पे आएँ। रूपेंद्र सिन्हा जी, रूपेंद्र सिन्हा जी एक बार मंच पे आ जाएं, हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे इस मंच से। जनसत्ता में एडिटर हैं श्री रूपेंद्र सिन्हा जी हमारे बीच उपलब्ध हैं, तो एक बार हम चाहेंगे उनका इस मंच से सम्मान करें, और हमारी नई पीढ़ी देखेगी कि पत्रकारिता में भी हमारे लोग बुलंदियों पे हैं और कितना अच्छा कर पा रहे हैं। श्री रूपेंद्र सिन्हा जी, इसके बाद हम कुछ और लोगों से मिलेंगे। इस बीच एक मोबाइल यहाँ पर है, जिनका भी छूट गया है कृपया आके ले जाएं। ये मोबाइल यहाँ पर है, अभी कॉल आया था कि मोबाइल उनका छूट गया है, इसी नंबर पे कॉल आया था, कृपया आके ले लें। इनके रूपेंद्र जी का अंशुल मजूमदार, मिसेज अंशुल मजूमदार, डिप्टी न्यूज़ एडिटर CNBC न्यूज़ 18। हमारे यहाँ से दूसरी यंग मीडिया प्रोफेशनल श्रीमती अंशुल मजूमदार, डिप्टी न्यूज़ एडिटर CNBC न्यूज़ 18। बहुत बहुत स्वागत। हमारा यंग जनरेशन कैसे मीडिया में अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा है वो हम देख पा रहे हैं। 2 शब्दों में आपका फीडबैक सुनेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Good evening everybody, thank you so much. This is my first instance that I am visiting this and I'm really overwhelmed. मुझे लगता है कि मतलब हमारी समाज के लोग जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टैंड मिला है सबको पोर्ट्रे करने का। आई एम एसोसिएटेड विद इंग्लिश जर्नलिज्म, मैं बेसिकली बिजनेस न्यूज़ कवर करती हूँ। सो करंटली आई एम विद CNBC TV 18। अर्लियर आई वर्कड विद NDTV, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड। माई कोर इज़ financial literacy. I'm working that awareness around financial literacy can be motivated and escalated through each corners. And I'm so proud that so many people, young, old, senile, of every generation, is doing so much good from our culture, from our society. I'm very, very privileged for the occasion. Thank you so much, everybody. थैंक यू सो मच। तो हम देख पाते हैं अपने समाज में क्या अचीवमेंट्स हैं लोगों की और कहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। ये मिसाल है हमारे घर के अपने लोग कहाँ तक हैं, और हमारी नई पीढ़ी के लिए ऐसे आगे घूम के और थोड़ा सेंटर में आ जाइए, फोटो का बैकग्राउंड।